हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो यूनिट 2 है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस 2 उसका जो हमने टॉपिक लिया है वो है जैकोबियन। ठीक है। जैकोबियन की पिछली दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दी थी, चेन रूल वाली। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंस। यानी फंक्शनल डिपेंडेंस के थ्रू अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं और वो वेरिएबल्स फंक्शनल रिलेटेड है कि नहीं है। अगर फंक्शनल रिलेटेड है तो हमें रिलेशन निकालना होगा, फंक्शनल रिलेटेड नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। वो अगर हमें पता करना है किन्हीं वेरिएबल्स को कि डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बारे में, तो हम जैकोबियन की हेल्प से पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए u आपका कोई एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक, और v भी आपका एक्स वाई का फंक्शन है, v भी आपका एक्स वाई का फंक्शन है। इफ u एंड v आर फंक्शनली रिलेटेड, और दूसरा वर्ड डिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल इन तीन वर्ड्स में आता है, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है। फंक्शनल रिलेशनशिप पूछेगा या डिपेंडेंट पूछेगा, नॉट इंडिपेंडेंट, तीनों का मीनिंग एक है। नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप है। देन यूवी का जो जैकोबियन होगा बेटे एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अगर यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में नॉन जीरो हो जाए, ठीक है, अगर यूवी का जैकोबियन, जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, अगर ये आपका नॉन जीरो हो जाए तो आप क्या कहोगे, देन यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट। यानी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास तीन वेरिएबल्स हो गए, u जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, v ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, w ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है। देन u v एंड w आर डिपेंडेंट, मीनिंग मैंने तीनों लिखा दिए, फंक्शनली रिलेटेड या डिपेंडेंट या नॉट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट इफ, अब तीनों का जैकोबियन यूवी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगली बात समझ में। चलिए अब सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो एक देखो जैकोबियन की खूबसूरती भी है, आप वेरिएबल्स के रिलेशन के बारे में भी बता सकते हैं, डिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, यूज द जैकोबियंस ना भी कहता तो भी करना ही पड़ता, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट द फंक्शन u इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसमें एक्चुअल में रिलेशनशिप निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें मैं दो चार पांच न्यूमेरिकल करा के एक आपको हिंट करूंगा कि कैसे कैसे आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो, क्या डिफरेंट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, बस वही मेन है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या आने चाहिए रिलेशनशिप निकालने के लिए, क्योंकि कोई नियम नहीं है रिलेशनशिप के लिए, आपके पास कोई भी नियम नहीं है। ठीक है ना। तो एक आपको रिलेशन पता चल जाएगा, और जितने इसके न्यूमेरिकल्स करो उतने कम है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज तो आप भूल ही चुके होगे। ठीक है। और डिटरमिनेंट निकालना आप लोगों ने प्लस टू पे किया था, तो यही हम प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की, ताकि हमें डिटरमिनेंट निकालना भी आ जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट तो निकालना हमको आता है, बस हमें एक बार रिवीजन हो जाएगा डिटरमिनेंट का। ठीक है। तो ये कहा, यूज जैकोबियन टू प्रूव दैट द फंक्शन u इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एंड w इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड आर नॉट इंडिपेंडेंट। वही मैंने कहा ना, नॉट इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंट। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा बेटे, जैकोबियन ऑफ गिवन u एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वी एक्स माइनस वाई प्लस जेड, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब आपको जैकोबियन निकालना है, ठीक है, -2yz। नाउ जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकाल दो। इज इक्वल टू, फार्मूला तो आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था। पहली रो यू के लिए डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई, डेबर यू अपॉन डेबर जेड। दूसरी रो वी के लिए डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, डेबर वी अपॉन डेबर वाई, डेबर वी अपॉन डेबर जेड। तीसरी रो डब्ल्यू के लिए डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर वाई, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर जेड। ठीक, डिफ्रेंशिएट करो यू को एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे तो 1। यू को वाई के रेस्पेक्ट में तो एक्स और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे 1। यू को जेड के रेस्पेक्ट में तो -1। ठीक, थोड़ा दूर दूर लिख दो, क्योंकि यू और वी का तो ठीक है, डब्ल्यू के टर्म्स जब बड़े बड़े होंगे तो थोड़ा दूर दूर, 1 1 -1। आइए वी पे, वी का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, वी का वाई के रेस्पेक्ट में -1, वी का जेड के रेस्पेक्ट में +1, क्योंकि बाकी वेरिएबल्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे ना। डब्ल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में ओनली एक्स का एक ही टर्म है 2x। डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में वाई के दो टर्म है तो 2i माइनस 2z, 2i माइनस 2z। डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में यहां भी दो टर्म है तो 2z माइनस 2i, 2z माइनस 2i। मुझे दिख रहा है कि तीनों डिटर्मिनेंट अगर मैं करूंगा तो मुझे दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो मैं एक काम करूं, ठीक है, मैं जरा दो को जीरो बना दूं। तो मेरे पास एक रास्ता है, वो क्या रास्ता है, C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 और C3 इक्वल टू C3 प्लस C1। तो इससे एक रास्ता मिलेगा कि दो जीरो हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट सिर्फ एक के लिए खोलना पड़ेगा, 1 1 2x। C2 माइनस C1 करो तो 0 -2, और ये हो जाएगा 2i माइनस 2z माइनस 2x। C3 प्लस C1 करो तो 0 2, और यहां हो जाएगा बेटे 2z माइनस 2i माइनस 2x, 2z माइनस 2i, ओ सॉरी, C3 प्लस C1 है ना, प्लस 2x। देखने लगा होगा ये एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं। खोल दीजिए डिटर्मिनेंट। सो 1 माइनस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4z, ये देखो ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -4z प्लस 4y माइनस 4x माइनस, अब ये टू माइनस का साइन लगेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में भी लिख दो क्योंकि प्लस माइनस का लफड़ा बहुत होता है, -2x। ठीक है, सो दिस इक्वल टू -4z प्लस 4y माइनस 4x, -4y प्लस 4z प्लस 4x। ध्यान से देखो, प्लस का 4x माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस का 4y प्लस का 4z माइनस का 4z इक्वल टू 0। बस, हेंस, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, यूवी डब्ल्यू, हेंस यूवी एंड डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। आगे बात समझ में। अब रिलेशनशिप निकालने के लिए बेटे आपके पास बहुत ज्यादा कुछ कोई फार्मूला नहीं है, कुछ लिमिटेड टर्म्स हैं जो हम करते हैं, मैं आपको बता दूं। एक बार u प्लस वी करके देख लेना, एक बार u माइनस वी करके देख लेना, एक बार u इंटू वी करके देख लेना, या फिर इन्हीं को आपस में तोड़ना मरोड़ना। कभी यू स्क्वायर, कभी वी स्क्वायर, कभी डब्ल्यू स्क्वायर, मतलब ये सब वो मेथड है जहां पे आपको सोचना है कि आपको दो दो को करके इसी तरीके से इन सबको करके यू प्लस वी, यू माइनस वी, यू इंटू वी, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर, ये सब निकाल कर एक्स वाई जेड गायब कर दो, सिर्फ यू भी डब्ल्यू दिखे, इसके अलावा कुछ ना दिखे। तो यही सब टेक्निक होती है। तो अब जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं डब्ल्यू में तो 1 2 3 4 टर्म है स्क्वायर वाले, यानी हर टर्म की डिग्री। यू और वी में सिंगल सिंगल टर्म है। तो नहीं नजर आ रहा, क्या करें? तो जब नहीं नजर आ रहा तो सबसे पहला काम करो, जब रास्ता आपको न नजर आए तो चल दो। कुछ दूर आगे बढ़ोगे तो पता चल जाएगा सही चले कि गलत चले, और फिर अपने आप रास्ता मिलने लगेगा।
नाउ u प्लस वी किया मैंने, तो u प्लस वी जब किया तो मैं देख रहा हूं y और z कैंसिल, सिर्फ 2x बचा। चलो साहब, अब आगे u माइनस वी करो, u माइनस वी करो यार जरा। तो u माइनस वी से मैं देख रहा हूं, ठीक है, x माइनस एक्स, ये 0, y प्लस वाई यानी 2y, माइनस जेड माइनस 2z। अब u प्लस वी यू माइनस वी कर लिया। कुछ नजर आया? क्या करें? बिल्कुल नजर आ रहा है बेटे। अब ध्यान से देखो बच्चों, सब नजर आना चालू हो गया है। डब्ल्यू पे जरा नजर दौड़ाओ एक बार। भाई रुकते हैं, जैसे u प्लस वी किया, u माइनस वी किया, तो अब रुको जरा, डब्ल्यू नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया, बिल्कुल नजर आ रहा है बेटे। एक्स स्क्वायर यानी u प्लस वी का होल स्क्वायर। अरे फोर और से तो निपट लेंगे बाद में, 4x स्क्वायर आएगा। 2y माइनस 2z, अगर इसका होल स्क्वायर कर दो तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। तो मुझे साफ नजर आने लगा कि अगर नाउ, अगर मैं u प्लस वी का होल स्क्वायर कर दूं और उसमें u माइनस वी का होल स्क्वायर जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, यानी 4 पूरी तरह कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, यानी 4w। क्यों भाई? क्लियर? इस तरीके से रिलेशनशिप निकलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में कर करके 5-6 न्यूमेरिकल्स जितने भी हो पाएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स वो करके दिखाऊंगा आपको। चलिए अगला न्यूमेरिकल उठाते हैं। आंसर आ गया बस। आपको यहाँ पे दिया गया बेटे, यू वी डब्ल्यू शो डेट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। फार्मूला बार बार लिखते हैं, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे क्या होता है? डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, तो यानी 1। फिर दूसरा टर्म होता है डेबर यू अपॉन डेबर वाई, यानी 2। यू को एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया मैंने। डेबर यू अपॉन डेबर जेड 1, आपका समय बचाने के लिए बेटे, है ना। डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, वी को एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो 1, वी को वाई के रेस्पेक्ट में किया तो -2, वी को जेड के रेस्पेक्ट में किया तो 3, डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो 2y पहला टर्म, और कहीं है एक्स, ये रहा माइनस एक्स, माइनस जेड सॉरी। डब्ल्यू को वाई के रेस्पेक्ट में किया तो 2x, और y कहाँ, ये रहा प्लस 4z, प्लस 4z। डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में किया तो माइनस एक्स, ये भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, प्लस 4y, प्लस 4y। थोड़ी जगह कम पड़ गई बेटे। माइनस जेड प्लस 4y, माइनस जेड सॉरी, माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 4z। ठीक है, डिटरमिनेंट का साइन लगा दो। अभी भी देखो, अगर आप इस केस में डिटरमिनेंट खोल दोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन एक्स वाई जेड देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन में ही आपका दिमाग घूम जाएगा और गलती कर बैठोगे। तो वही सेम पैटर्न पे जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था, इन दोनों को जीरो बना दूं, तो C2 इक्वल टू C2 माइनस 2C1 और C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। ये बड़ा अच्छा आइडिया रहता है, इससे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। 2y माइनस जेड, 2 माइनस 2 0, माइनस टू माइनस 4, और ये हो जाएगा 2x प्लस 4z, 2x प्लस 4z माइनस 4y प्लस 2z। बाद में हम z सब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। जेड जो हमारे बाद में सिंप्लीफाई हो जाएंगे कैलकुलेशन करते समय, ठीक है। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तब इन जेड को मर्ज कर दूंगा। C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2,
यहां पे हो जाएगा -x + 4y, -x + 4y, -4z, -2y, y के नीचे y लिख देना, +z। ठीक, डिटरमिनेंट का साइन। अब चूंकि ये दोनों जीरो, सिर्फ ये खुलना है, तो इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में, मैंने कहा था ना, अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, -4, इसको सिंप्लीफाई करो, -x + 2y, -3z। ठीक, -2, इसको सिंप्लीफाई करो, 2x -4y + 6z। अब ब्रैकेट खोल दो, सो दिस इक्वल टू -12z। देखो बेटे, सारे कैंसिल हो गए आपस में, माइनस का प्लस का, -8y, प्लस का 8y, प्लस का 4, 12। हैंस, बुक की लैंग्वेज देखो क्या है, आर नॉट इंडिपेंडेंट। हैंस u, v एंड w आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक, अब रिलेशनशिप निकाल ली है बेटे, ऑब्वियसली बेटे, मैंने आपसे क्या कहा, किसी का u का होल स्क्वायर से भी नहीं मिलना w, ना v के होल स्क्वायर से w मिलना है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, w के फैक्टर होते नजर आ रहे हैं। देखो ना, क्या फैक्टर करोगे तुम w के, फैक्टर ही नहीं हो सकते। तो हमारा वही पुराना फंडा, u+v करके देखते हैं। एक बार हमने u+v किया, तो u+v इक्वल टू, जोड़ दो आपस में, क्या हुआ, 2x, ये रहा ना u+v, 2x + 4z, u-v करो, तो u-v करोगे बेटे, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये काम हुआ, एक्स एक्स कैंसिल, और फिर इधर देखना, एक्स एक्स कैंसिल, 2i + 2i 4y -2z। अब यार कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो, डब्ल्यू में x y x z y z और z स्क्वायर, इन दोनों का अगर तुम आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो x y x z y z और z स्क्वायर। देखो, एक्स वाई, चूंकि हमारे दिमाग में डब्ल्यू बैठा हुआ है, हमने जब यू और वी के बीच में काम किया, तो डब्ल्यू हमारे दिमाग में बैठा हुआ था, और u+v और u-v करते हुए दिख गया, x × y x × z, y × z z स्क्वायर। वो नंबर अलग बात है, मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ, नाउ u+v इंटू u-v इज इक्वल टू, टू, टू कॉमन ले लो, x + 2z इंटू, यहां से भी टू कॉमन ले लो, 2i - 2z, सो इज इक्वल, सॉरी, 2i - z। अब आपने क्या किया, यहां पे 4 ब्रैकेट में 2xy - xz +4yz -2z स्क्वायर, ये लो साहब, सीधा सीधा डब्ल्यू मिल गया, यही तो था डब्ल्यू, ये देखिए। तो आप लिख दीजिए, हैंस u² - v² इक्वल टू 4w, ये देखिए। ठीक, तो इस तरीके से एक रिलेशन ये मिला। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें थोड़ा सा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भी अच्छी खासी यूज होंगी। u, v और w दिया गया बेटे, देन शो दैट u, v एंड w आर फंक्शनली रिलेटेड टू ईच अदर एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अब यहां पर बेटे मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट में नहीं काम करूंगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट मुझे परेशान करेगा, सॉरी, ये डेरिवेटिव परेशान करेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, क्योंकि वो बड़े आसान से डिफ्रेंशिएशन थे। लेकिन अब आसान नहीं है, तो दिस इंप्लाइज बड़े आराम से करिए, डेबर u अपॉन डेबर x। ठीक है, तो बेटा x+y ही डिफ्रेंशिएट होगा, 1/z तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसमें z लिख दो, और x+y ही डिफ्रेंशिएट होगा, तो 1/z, डेबर u अपॉन डेबर y। सेम पैटर्न पे यहां पे भी देखो, डिनोमिनेटर का z कांस्टेंट होगा,
एक्स प्लस वाई ही डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स कांस्टेंट, तो यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, डेबर यू अपॉन डेबर जेड। अब यहां पर एक्स प्लस वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा जो न्यूमेरेटर में है, और 1 अपॉन जेड का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन जेड स्क्वायर, -1 अपॉन जेड स्क्वायर। इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इजिली कर पाओगे। v क्या है, सेम पैटर्न पे y प्लस जेड अपॉन एक्स, तो दिस इंप्लाइज डेबर v अपॉन डेबर x, यानी y प्लस जेड कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो उसको लिख दिया, और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डेबर v अपॉन डेबर y। अब डिनोमिनेटर का x कांस्टेंट होगा, y प्लस जेड y के रेस्पेक्ट में तो 1, जेड का डिफ्रेंशिएशन 0, डेबर v अपॉन डेबर जेड। अगेन यहां पर x डिनोमिनेटर का कांस्टेंट, y प्लस जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1। अब आते हैं w पे, w इक्वल टू, चाहो तो ऐसे लिख लो बेटे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, हमें आसानी रहेगी। वाई है तो एक ये पीछे एक्स जेड है बेटे, तभी तो मैंने कहा हाँ एक्स जेड है बच्चे, अपॉन एक्स जेड। अब करो, दिस इंप्लाइज डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर एक्स। अब बेटा यहां पे डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर एक्स जब निकालोगे तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफ्रेंशिएट होंगे, क्योंकि दोनों जगह एक्स है, न्यूमेरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स है। तो यहां पे कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा दो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, क्लियर। यहां पे पहले एक्स जेड, न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वाई, ठीक, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, डिनोमिनेटर का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में जेड। अब देखो सॉल्व करना पड़ेगा ना, यहां पर ये हो गया एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, और जेड दोनों में है और नीचे भी एक जेड है, तो एक जेड हट जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, एंड डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर वाई। उसमें कोई टेंशन नहीं है डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर वाई में, क्योंकि डिनोमिनेटर का एक्स जेड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज लिख दो एक्स जेड। न्यूमेरेटर वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो बन जाएगा एक्स प्लस 2y प्लस जेड। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर जेड की। अगेन बेटे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, जेड है तो फिर वही कहानी जैसे ऊपर किया है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, हालांकि चाहो तो तुम इसको खाली जेड स्क्वायर लिख सकते हो, एक रास्ता ये भी होता है कि एक्स को खत्म ही कर दो, लेकिन मैं न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। एक्स जेड यहां ब्रैकेट में, ये एक्स जेड के रेस्पेक्ट में होगा तो सिर्फ वाई, न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर लिखो वापस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, डिनोमिनेटर का जेड के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स, सिंप्लीफाई कर दो, एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कैंसिल, अपॉन एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स ऊपर से कॉमन ले लो, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर से एक एक्स उड़ा दो, एक्स जेड स्क्वायर। सारे डेरिवेटिव्स आ गए, अब रख दो बेटे। नाउ आपको क्या निकालना था, जैकोबियन ऑफ यूवी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स डेबर यू अपॉन डेबर वाई। बार बार देखो फार्मूला नहीं लिख रहा मैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना होगा है, ये तो मैं आपका समय बचा रहा हूं। 1/z, 1 डेबर यू अपॉन डेबर एक्स डेबर यू अपॉन डेबर वाई, 1/z डेबर यू अपॉन डेबर जेड माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक, अब डेबर वी अपॉन डेबर एक्स डेबर वी अपॉन डेबर वाई माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर
1/x 1/x, यहां पे था -y² -yz अपॉन x² z x + 2y + z अपॉन xz, और ये था -xy -y² अपॉन xz²। अब यार ये तो डिटरमिनेंट तुम सॉल्व करने में तुम्हें बुढ़ापा आ जाएगा, बहुत गलतियां होंगी। तो एक काम मैं करता हूं, पहली रो से z² उठाता हूं, 1/z², दूसरी रो से 1/x² उठाता हूं, तीसरी रो से x² और z² उठाता हूं। ठीक, ऐसे देखो, पहली रो से मैंने उठाया z², थोड़ा सा दूरी बना के डिटरमिनेंट लिखो, z² उठाया तो ये बन गया z -x + y। दूसरी रो से x² उठाया तो ये बन गया -y + z, और ये बन गया x, और ये बन गया x। तीसरी रो से x² और z² दोनों उठाया, x² z², ताकि डिनोमिनेटर मुझे कुछ चाहिए नहीं, डिनोमिनेटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो यहां पे z से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस, थोड़ा सा यहां पर जगह ले लेते हैं, -z, एक काम और ना करें, दोनों से देखो y भी कॉमन आ रहा है बाहर, y + z, यहां से xz से मल्टीप्लाई कर दो पूरे के पूरे को। ठीक है, xz जगह कम पड़ रही है, इंटू x + 2y + z। ठीक, इसको मिटा रहा हूं, यहां क्या था, -x + y बनेगा, x बनेगा, यहां पे x से मल्टीप्लाई होगा और y कॉमन आएगा, तो -xy x + y। एक सेकंड जल्दबाजी, हाँ xz², ना तो x से मल्टीप्लाई होगा, y कॉमन आएगा, तो -xy x + y। इसको देख लेना जरा, ये हमारा सही है गलत है। ठीक, अब कुछ और कॉमन ले सकते हैं, देखिएगा जरा, इस केस में तो प्रॉपरली हमारे लिए सॉल्व करना तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी, खोलना। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/x⁴ z⁴ तो ले लिया, और ऑपरेशन यूज कर दिया। ऑपरेशन कौन सा यूज किया, C2 = C2 - C1, एक तो जीरो बने कम से कम, तो ये बन गया z -y + z -yz y + z। फिर देखते हैं क्या होता है, z - z 0, और ये हो गया x + y + z। यहां पर थोड़ा रफ का यूज करना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहां पे गंदगी नहीं फैलाएंगे अपन। तो ये हो जाएगा बेटे xz x + 2y + z + yz y + z। क्या कॉमन ले सकते हैं, z कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन आते दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बेटे, आप ध्यान से देखो। इसको अगर मैं कर दूं xz, एक तो पहले z बिल्कुल, ठीक है, xz, z बिल्कुल बाहर ले लो, x x + y + y + z + y y + z। तो इन दोनों टर्म्स को लो, सिंप्लीफाई करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे x + y + z मिल गया है, तो मैं प्रयास करना चाह रहा हूं कि ये भी x + y + z बन जाए। तो z बाहर है, x, ध्यान से देखना, x + y + x y + z + y y + z। ठीक, तो ये बन गया आपका z x x + y + y + z, कॉमन ले लो लास्ट के दो टर्म से, तो बन जाएगा x + y। अब x + y
यहां से यहां से कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड बाहर, तो ये बन जाएगा जेड एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करना है, यही प्रैक्टिस करनी है आपको। आपको जो घर में प्रैक्टिस करनी है, ये हर न्यूमेरिकल की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं कि इस केस में क्या क्या करना होता है। एग्जाम में डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे। अब यार जब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया C2 माइनस C1 करने से, तो यार मुझे यहां पे दिख रहा है C3 माइनस C1 करूं तो भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। तो लगे हाथ कर ही दो, C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। कुछ छूट कमी होगा तो ध्यान से देखो, माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बना इधर, नीचे बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे थोड़ा सा खेल हो गया, तो चलो इसको भी रफ में करके देख लेते हैं। माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। कुछ यहां कॉमन आते तो दिख नहीं रहा यार। अब मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो होना हो वो ले लो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, जैसे इस वाले पैटर्न में किया था उस वाले पैटर्न पे यहाँ पे देखते हैं जरा अगर कुछ हो सकता है। ठीक है, वाई माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई जेड ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। तो अगर हमें पॉसिबिलिटी नजर आ जाए कि ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाए, तो क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, अपने को नजर दौड़ानी पड़ेगी। तो हम देखते क्या है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखो, बेसिकली तुम कर क्यों रहे हो, कर ये रहे हो ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक फैक्टर मिल जाए। और तुमने जैसे ये किया तो ये मिला। तो हम यहाँ देख रहे हैं बेटे, इक्वल टू यहां से वाई और ये वाई दोनों कॉमन ले लो, तो वाई कॉमन ले लिया तुमने, तो माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड। अब ये तो बन नहीं रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन तुम्हारा टारगेट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेना, क्योंकि यहां से कॉमन लेके तुम इनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, वैसे यहां भी आ जाए। तो तुमने क्या किया, वाई माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड कर दो। अब तो मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स। अब ब्रैकेट में आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहां पे कर रहा हूं सिंप्लीफाई, वाई माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड, ये माइनस जेड मैंने बाहर हटा लिया। सेम इस वाले ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में करूंगा, प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड। ये लो साहब, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया, वाई जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये लीजिए, अब आपका डिटरमिनेंट इजली सॉल्व हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल कराने का मेरा पर्पज ही यही था। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। अब आप ऊपर से पहले ब्रैकेट्स, फर्स्ट कॉलम से तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है, सेकंड कॉलम से आ सकता है। तो देखते हैं सेकंड कॉलम से क्या उठाएंगे अपन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड उठा लो बाहर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेकेंड कॉलम से। थर्ड कॉलम से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड उठा लो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 4, डिटर्मिनेंट जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड वाई प्लस जेड, यहां 0 1 जेड एक्स प्लस वाई, यहां -1 1 वाई जेड माइनस एक्स। कहीं कुछ और नजर आ रहा हो तो करके देख लेते हैं सिंप्लीफाई, चूंकि अभी भी 3 टर्म्स के साथ खेलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना होगी। ठीक है, क्योंकि देखो इसके साथ तो तुम ये दोनों करोगे और इसके साथ ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से बन जाएगा, यहाँ पे फैक्ट स्क्वायर स्क्वायर बनने लगेगा, तो हमसे गलती हो जाएगी। देखो ना, जब आप इस वाले को लोगे, इस वाले टर्म को लोगे, तो इसके साथ यही डिटरमिनेंट तो लोगे, ये और ये, तो दिक्कत होगी। तो यार एक और सोचते हैं कुछ। तो नजर क्या आ रहा है कि अगर मैं इस जेड को जीरो कर दूं, तो जेड जीरो कैसे होगा,
ऑपरेशन मैंने यूज किया C1 इज इक्वल टू C1 प्लस ZC3, तो 0, और ये जेड माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, यहां पर जेड से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा दिक्कत होगी, वो हम रफ में कर लेते हैं, माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, माइनस वाई जेड स्क्वायर, और ZC3 की है ना, प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, तो वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो गए, वाई जेड कॉमन ले लो, वाई जेड यहां से वाई जेड यहां से, तो माइनस वाई जेड कॉमन लिया तुमने, तो यहां बन गया वाई प्लस एक्स, बाकी एज इट इज लिख दो, 0 1 जेड एक्स प्लस वाई -1 1 वाई जेड माइनस एक्स। अब डिटर्मिनेंट खोल दो, अब इजिली तुम खोल ले जाओगे, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट खोलते समय क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू कैसे चलता है, प्लस -1 ब्रैकेट में माइनस वाई जेड एक्स प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, इक्वल टू 0, जैकोबियन आ गया यूवी डब्ल्यू के एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में 0, आप लिखोगे हेंस यूवी एंड डब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटेड, फंक्शनली रिलेटेड, यूवी डब्ल्यू आपके क्या हो गए, फंक्शनल रिलेशनशिप हो गई। तो जब यूवी डब्ल्यू आपके फंक्शनल रिलेटेड हो गए, अब रिलेशनशिप निकालनी है, सेम, चलते हैं पीछे वापस रिलेशनशिप के लिए। मैं रिलेशनशिप यही निकलाऊंगा बेटे, इसको हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, बार बार पेज नहीं पलट पाएंगे अपन। तो ये देखो, आप तो लास्ट पेज में करोगे, लेकिन मैं बार बार आपको, इसका डिटरमिनेंट बड़ा जबरदस्त था, अभी एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा, उसका भी डिटरमिनेंट खतरनाक है, वो पिछले साल आया था 2022-23 में। चलिए यहाँ पे आते हैं, यू क्या था आपका, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड। देखो बेटे, मैंने पहले बोला यू प्लस वी यू माइनस वी करके देखते हैं, यहाँ पे अगर तुम यू प्लस वी करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स। ट्राई करना है, बाद में काट देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स जेड। यहाँ क्या है बेटे, सिर्फ एक्स वाई है, मैच कर रहा है, वाई स्क्वायर नहीं मैच कर रहा, जेड स्क्वायर नहीं मैच कर रहा, वाई जेड मैच कर रहा है, दो टर्म मैच कर रहे हैं, दो टर्म नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे लिए एक समस्या आ गई, भाई हम क्या करें, चलो एक बार u माइनस वी करके देखते हैं। तो u माइनस वी किया हमने, तो जब u माइनस वी किया तो क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन लग गया, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स जेड। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट के दोनों टर्म, अगर इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो लास्ट के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा डब्ल्यू वाला। भाई ऊपर भी डब्ल्यू के दो टर्म मैच कर रहे हैं, डिनोमिनेटर तो पूरा मैच कर रहा है, लेकिन न्यूमेरेटर में सिर्फ दो दो टर्म मैच कर रहे हैं, चाहे प्लस करूं चाहे माइनस करूं। तो एक रास्ता और बचता है, क्यू इंटू वी करके देखते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इंटू वाई प्लस जेड अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड अपॉन एक्स जेड। यार बहुत ध्यान से देखो, वाई कॉमन ले लो ऊपर, तो एक्स, देखो जरा, वाई कॉमन लेने पर कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, हम्म, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। आपको कहीं कुछ नजर आ रहा है वाई कॉमन लेने पर? वाई अगर आप कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, यही तो बन रहा है अगर आप वाई कॉमन ले रहे हैं। सॉरी, देखता हूं, यहां से यहां से यहां से कॉमन लिया, प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स जेड। लेकिन हमको चाहिए क्या वाई कॉमन लेके? यही तो चाहिए था। बन गया काम बेटा आपका। सो दिस इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, अपॉन एक्स जेड प्लस वन। और इसकी वैल्यू क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वन। ये लीजिए, इनको काट दीजिएगा। सो दिस इंप्लाइज यूवी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वन। एक ही रास्ता होता है, ठीक है। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल फटाफट चलते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए, ये 2022-23 में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको y1 y2 y3 ब्रैकेट मीडियन को ओपन कर दो, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन में हमें आएगी दिक्कत अगर हम एज इट इज लेके चलेंगे। तो आप क्या करोगे? गिवन y1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x1 x3 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x2 x3, ठीक। लगे यहां डेरिवेटिव्स भी निकाल दो। सो दिस इंप्लाइज डेबर y1 अपॉन डेबर x1 x2 प्लस x3, ठीक, डेबर y1 अपॉन डेबर x2 x1 पहले टर्म से, दूसरे से कुछ नहीं मिलेगा। तीसरे टर्म से मिलेगा -2x2, चौथे से मिलेगा -x3। डेबर y1 अपॉन डेबर x3 पहले टर्म से x1, कुछ नहीं, दूसरे से x1, तीसरे से x2, ठीक। लगे यहां पे आ जाओ, ज्यादा दूर नहीं लिखते, y2 के बारे में बात करते हैं। y2 यही कर लेते हैं। y2 मल्टीप्लाई करो x1 x2 माइनस x1 x3 प्लस x2 स्क्वायर माइनस x2 x3। निकालो बेटे डेबर y2 अपॉन डेबर x1, पहले टर्म से x2, दूसरे से माइनस x3, ठीक। और तो कहीं कुछ मिलना नहीं है। डेबर y2 अपॉन डेबर x2, पहले टर्म से x1, दूसरे से कुछ नहीं, तीसरे से +2x2, चौथे से -x3। डेबर y2 अपॉन डेबर x3, पहले से कुछ नहीं, दूसरे से -x1, तीसरे से कुछ नहीं, चौथे से -x2। इधर y3 के पास चलो यार, y3 क्या था? x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर। तो डेबर y3 अपॉन डेबर x1 x2 पहले टर्म से, डेबर y3 अपॉन डेबर x2 x1 माइनस 2x2 x2, x2 स्क्वायर नहीं होगा, क्वेश्चन शायद मैंने गलत लिखा है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेने दो। x1 माइनस x3 था, हाँ, तो x2 स्क्वायर ना होकर x2 x3 बन जाएगा। तो यहां पे हो गया x1 माइनस x3 और डेबर y3 अपॉन डेबर x3 माइनस x2। चलिए साहब, लग यहां जैकोबियन निकालना चालू कर दीजिए, ठीक। तो अब आपका अगले पेज पे ही करें, है ना, सारे जैकोबियन, ताकि हमारे पास जगह रहेगी। नाउ जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 is equal to determinant x2 plus x3 x1 minus 2x2 minus x3 x1 minus x2
x2 माइनस x3, x1 प्लस 2x2 माइनस x3, माइनस x1 माइनस x2, इधर x2, इधर x1 माइनस x3, इधर माइनस x2। बेटा डिटरमिनेंट निकालने में हालत पतली हो जाएगी अगर हम इसको एज इट इज खोल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जितना छोटे छोटे जो दो दो एंट्री, तीन तीन एंट्री है ना, दो दो एंट्री हर एक में देखो प्लस दो दो टर्म है, तीन तीन टर्म है, तो जितना रिड्यूस कर सको कम से कम सिंगल टर्म और डबल टर्म में आ जाइए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है बेटे, अगर बहुत ध्यान से आप देखो R1 और R2 को जरा चेक करो ध्यान से, और R2 R3 को चेक करो। अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूं तो X2 गायब हो जाएगा, और R3 माइनस R2 कर दूं तो यहां से X2 गायब हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, चलिए ऑपरेशन में यूज करने जा रहा हूं R1 माइनस R2। तो चलो पहले R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करते हैं, उसके बाद आपको कुछ दिमाग खुलेगा, जो पहले दिखे वो करे छुट्टी पाओ। तो यहां से x2 कैंसिल, 2x3। यहां पे भी देखो एक बड़ा अच्छा काम होगा, x1 माइनस x1 जीरो, x3 माइनस x3 जीरो, सिर्फ माइनस 4x2 बचेगा। समझ गए? यहां पे देखो ना, एक टर्म ये और एक टर्म ये दोनों R2 के साथ कॉमन थे, इसी वजह से आर एक, और यहाँ ये और ये, तो मैंने R1 माइनस R2 कर दिया, और यहाँ पे x2 कॉमन था तो हो गया माइनस, ये हो गया 2x1। इतना तो तुम रिड्यूस कर लिया है, छोटा कर लिया। अब चूंकि R2 को तो अब चेंज कर ही नहीं सकते हो, तो x2 माइनस x3, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 माइनस x1 माइनस x2, ये कर लिया। अब यार R3 के साथ कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ यार देखो, x1 x3 ये कॉमन है, तो मैं R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 की ये दे रहा हूं। तो ये दोनों कॉमन है ना, सेम यहाँ x2 कॉमन है, यहां भी माइनस x2 कॉमन है, तो हालांकि ये बन गया x3, और ये जब बन जाएगा माइनस 2x2, और ये बन जाएगा माइनस x1 प्लस x1। अब यार ये सिंगल सिंगल बन गए, ये यहां पे तीन टर्म है, बिल्कुल फिर से दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखो तुम, ये माइनस का x1 ये प्लस का x1, ये माइनस का x3 ये प्लस का x3, ये प्लस का 2x2 ये माइनस का 2x2। तो ये दो से एक एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तीन से दो में हो जाएगा। मैं अगला ऑपरेशन करने जा रहा हूं, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3, तो 2x3 माइनस 4x2, 2x1, x3 माइनस 2x2, x1, और यहां पे बेटे ध्यान से देखो x2 बचेगा, यहां पे x1 माइनस x3 बचेगा, और यहां पे सिर्फ माइनस x2 बचेगा। अब इतना हम एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब ये कैलकुलेशन अब की जा सकती है। ठीक है, तो एक्सपेंड कर दो, अब ज्यादा समय अपन टाइम खर्च नहीं करेंगे ऑपरेशन में। 2x3 ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनेगा x1 स्क्वायर माइनस x1 x3, और ये दो माइनस पहले से, एक माइनस और आ जाएगा तो माइनस का साइन, 2x2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4x2 ब्रैकेट में x1 x2 माइनस माइनस x2 x3, तो प्लस x2 x3 प्लस 2x1, यहां पे माइनस 2x2 स्क्वायर माइनस x1 x3, और माइनस माइनस प्लस प्लस x3 स्क्वायर। अब बेटा खोल दो इसको, 2x1 स्क्वायर x3 माइनस 2x1 x3 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर x3, आगे 4x1 x2 स्क्वायर, चेक करो यहां कहीं x1 x2 स्क्वायर है, नहीं है, तो आगे लिख दो 4x1 x2 स्क्वायर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4x2 स्क्वायर x3 ये रहा, प्लस 4x2 स्क्वायर x3 इसके नीचे लिख दिया, इसका इसका। अब यहां पे आओ, माइनस 4x1 x2 स्क्वायर, x1 x2 स्क्वायर कहीं है, ये रहा,
इसके नीचे लिख दो -4 x1 x2 स्क्वायर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 x1 स्क्वायर x3, ये रहा। इसके नीचे लिख दो -2 x1 स्क्वायर x3, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 x1 x3 स्क्वायर, तो यही बचा +2 x1 x3 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 0। ठीक, हेंस y1, y2 एंड y3 आर, लैंग्वेज क्या थी बेटे? नॉट इंडिपेंडेंट। चेक कर लेते हैं एक बार, नॉट इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। अब रिलेशनशिप निकालनी है तो चलते हैं वापस। ये रहा आपका y1, जरा सा कुछ अंडरलाइन करते हैं तो कुछ दिखेगा। ये रहा y1, ये रहा y2 और ये रहा y3। तो y1 प्लस y2 करने पर यार दिख रहा है साफ साफ, देखो ये टर्म प्लस का, ये टर्म माइनस का, ये टर्म माइनस का, ये टर्म प्लस का, सीधा y1 प्लस y2 आप करके देखो, दोनों ऐड कर दो, 2y3 आ जाएगा। ठीक, तो रिलेशनशिप के लिए फॉर रिलेशन आप अगले पेज में करोगे, मैं यही कर रहा हूं जैसे पिछले न्यूमेरिकल किया था। y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 x1 x2 -2 x2 x3 इज इक्वल टू 2 x1 x2 -x2 x3 इज इक्वल टू 2y3। ये लीजिए, ये रिलेशन आ गया, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2y3। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल फटाफट लास्ट है, इसके बाद बाकी आप प्रैक्टिस खुद करिएगा। यूवीडब्ल्यू दिया है, इनके बीच को आपको शो करना है, फंक्शन रिलेटेड है और रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले फटाफट ये इनके बीच में अगर रिलेशनशिप है तो यूवीडब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। निकाल दीजिए, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में 0 आना चाहिए। डेबर यू अपॉन डेबर एक्स 1, डेबर वी अपॉन डेबर एक्स 2x -2y -2z, डेबर वी अपॉन डेबर एक्स 2x -2y -2z, इसलिए मैंने इसमें मेरिकल को लिया। डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर एक्स 3x स्क्वायर -3yz। ठीक, चलिए डेबर यू अपॉन डेबर वाई 1, डेबर वी अपॉन डेबर वाई 2y -2x -2z, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर वाई 3y स्क्वायर -3xz। आते हैं डेबर यू अपॉन डेबर जेड 1, डेबर वी अपॉन डेबर जेड 2z -2y -2x, इधर 3z स्क्वायर -3xy। जो कुछ रास्ता तुम्हें नजर आना है वो C2 -C1 C3 -C1 करो, पहले इनको 0 0 करो, फिर देखते हैं क्या नजर आता है। ठीक है, तो ऑपरेशन आपने यूज किया C2 इक्वल टू C2 -C1, काम तो हम 0 0 करने का कर रहे हैं, C3 -C1, फिर देखते हैं कुछ रिड्यूस होता है कि नहीं। 1 2x -2y -2z ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, 3x स्क्वायर -yz, 1 -1 0, 2y प्लस का 2y माइनस का 4y बन जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन लगेगा ना। 2x माइनस का 2x प्लस का तो -4x, 2z माइनस का इधर 2z माइनस का इधर, तो ये प्लस का साइन लग जाएगा तो 0 हो जाएगा। इधर आओ, 3y स्क्वायर -3x स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर -x स्क्वायर, माइनस का 3xz, ठीक, और प्लस का 3yz, तो +3yz -xz। तुम्हें दिखने लगा होगा क्या हो रहा है, यहाँ पे y -x कॉमन आ जाएगा, इधर 1 -1 0, चलो 2z प्लस का 2z माइनस का, तो ये हो जाएगा 4z, 2y माइनस का 2y माइनस का तो कैंसिल हो जाएंगे, 2x माइनस का 2x प्लस का तो ये बन जाएगा -4x,
सेम यहाँ पे 3z² माइनस 3x², तो 3z² माइनस x² प्लस 3yz माइनस xy। देखो कितना रिड्यूस हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो अपने हिसाब से। 2x माइनस 2y माइनस 2z, 3x² माइनस yz, 0 4 y माइनस x। यहां से दोनों से देखो z कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स बाहर आ जाएगा। 3y माइनस एक्स कॉमन ले लो तो 1 प्लस यहां पे बचेगा z, y माइनस, सॉरी 1 नहीं, सॉरी सॉरी, y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, ये हो गया 0। यहां से 4 कॉमन ले लो तो z माइनस एक्स। सेम यहां से भी 3z माइनस एक्स कॉमन ले लो, 3z माइनस एक्स कॉमन ले लो तो यहां बचेगा z प्लस एक्स और यहां से मिलेगा y। तो z प्लस एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। अब पहले कॉलम दूसरे कॉलम से y माइनस एक्स उठाया, तीसरे कॉलम से z माइनस एक्स उठाया, तो ये बन गया 1 2x माइनस 2y माइनस 2z, 3x² माइनस yz, 0 4, 3 नहीं उठाया क्या मैंने, हाँ 0 4 3x प्लस वाई प्लस जेड, 0 4 3। बेटे लो, x प्लस वाई प्लस जेड, डिटरमिनेंट तो 0 होना ही है। क्यों? क्योंकि ये 4 3 जा 12 और ये दोनों सेम है, दो कॉलम सेम है, तो डिटरमिनेंट आपका 0 हो गया ना। सो इज इक्वल टू, सो दिस इंप्लाइज जैकोबियन ऑफ UVW विथ रिस्पेक्ट टू XYZ इज इक्वल टू, अगर आप करना चाहो तो और डिटेल में करना चाहो तो y माइनस जेड जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, 12x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 12x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में, इज इक्वल टू 0। हेंस U V and W आर फंक्शनली रिलेटेड। अब बेटा रिलेशन की बात करनी तो मेन खेल तो रिलेशन पे ही है इसके। चलिए कहां गया, ये रहा। तो रिलेशन की बात करनी है तो u x प्लस वाई प्लस जेड है। मैं अगले पेज पे लेके चलता हूं, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। u तुम्हारा क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड। b क्या है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। और w क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। मुझे w के फैक्टर तो पता है, तो w इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां बचेगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy। एक काम तो देखो यार, ये साफ साफ समझ में आ रहा है, ये तो बन गया u, w इक्वल टू, अब जो भी तुम्हें करना है इस फैक्टर के साथ करना है। अगर तुम इसको, मैं इंक चेंज कर रहा हूं, इससे रिलेट करो तो ये -2xy है, -2yz है, -2xz है, और तुम्हारे यहां पर आया -xy -yz -xz। यानी कुल मिला के अगर तुम इस इस फैक्टर को समहाउ इसमें कन्वर्ट कर सको विद द हेल्प ऑफ एनी यू, ऑब्वियसली डब्ल्यू की हेल्प तो अब नहीं ले पाओगे, क्योंकि डब्ल्यू को तो तुमने, जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू को तो तुमने फैक्टर कर दिया है। यानी इस टर्म को आपको इसमें कन्वर्ट करना है और हेल्प आपको लेनी है यू की। भाई यू ही बच रहा है, ठीक है। तो कैसे किया जा सकता है, क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर आप दिमाग अपना लगाओगे
ठीक है, तो मुझे जो चीज समझ में आ रही, मैं पहले यू का स्क्वायर करके देखूं। ठीक, इसको डाल दो नंबर वन। नाउ यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। यू का स्क्वायर ये होता है, वी तुम्हारा ये है, चाहिए तुम्हें ये। तो यहां से यहां तक का इन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। अब इन दोनों को अगर आपने अब तक देख लिया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा रुक रुक के बता रहा हूं ताकि आप अपना पूरा ब्रेन भी चला सकें। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ये यू स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, और ये है वी। तुम्हें चाहिए ये, भाई इसी को तो तोड़ रहे हो, इसको यहां तोड़ना है। तो माइनस कैसे आ सकता है यहां पर? यहां पर माइनस आप कैसे आ सकता है? यहां पर माइनस लाने के लिए आपको माइनस से प्लस माइनस ही ऐड करना होगा। लेकिन ये ध्यान रहे, जब आप इसमें माइनस डालोगे तो जितना नंबर एक्स के कॉफिशिएंट का दो गुना होना चाहिए, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट के दो गुने बनने चाहिए। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो दिख रहा है, मान लो मैं वी लिख रहा हूं, तो वी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी देखना, -2xy -2yz -2xz। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मामला खत्म हो जाएगा। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा मेरा मामला खत्म हो जाएगा, मुझे ये नहीं मिल पाएगा ऑब्वियसली। अब अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर 6 6 6। अब इनको ऐड कर, तो क्या हो जाएगा? एडिंग बोथ, एडिंग 2 and 3, we get 2 and 3, we get u square plus 3v is equal to 4x square plus 4y square plus 4z square minus 4xy minus 4yz minus 4xz। लो, हम तो v बनाने चले थे, ये तो ये फैक्टरी बन गया। सो दिस इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो यू स्क्वायर प्लस 3v यहां से काट दो अपॉन 4 इक्वल टू दिस, ये लीजिए। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 की हेल्प ले लीजिए। हेंस बाई 1 and 4 क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू यू इंटू, ये तो यू ही है ना, यू इंटू यू स्क्वायर प्लस 3v अपॉन 4 एस। कई सारे डिटर्मिनेंट्स आपको सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप निकालना मैंने काफी हद तक बता दिया, और मेजर कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल भी कवर कर दिए हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, है ना। ऑल द बेस्ट।